महाराष्ट्र की सबसे चर्चित और चुनावी तौर पर सबसे प्रभावशाली योजना मानी जाने वाली मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना अब गंभीर सवालों के घेरे में आ चुकी है। जिस योजना को महायुति सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा अभियान बताया था, उसी योजना को लेकर अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में 3,541 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च, हजारों करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से निकालकर वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में रखने, वित्तीय प्रबंधन में गंभीर खामियों और लाखों अपात्र लाभार्थियों को भुगतान जैसी बातों को उजागर किया है। इतना ही नहीं, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 92 लाख लाभार्थियों का नाम भी सूची से हटा दिया गया है। इनमें हजारों पुरुष सरकारी कर्मचारी, आय से ऊपर सीमा के ऊपर के परिवार और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो योजना के लिए पात्र नहीं थे। तो क्या महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना में वित्तीय घोटाला हुआ है? सीएजी ने आखिर क्या कहा है? सरकार का बचाव क्या है और विपक्ष इसे चुनावी घोटाला क्यों बता रहा है? इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी और पूरा विश्लेषण देंगे। मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपना कमेंट भी हमें इस वीडियो में जरूर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट ने क्यों मचाई हलचल। शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानमंडल में पेश हुई सीएजी की वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट के अनुसार योजना के लिए सरकार ने 29,693 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया था, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने 33,237 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, यानी कि 3,541 करोड़ रुपए स्वीकृत बजट से अधिक खर्च किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएजी का कहना है कि विभाग ने इस अतिरिक्त खर्च का कोई स्पष्ट और विशिष्ट कारण नहीं बताया। यहीं से पूरे मामले पर सवाल उठने भी शुरू हो गए। 15,586 करोड़ रुपए आखिर वीपीडीए में क्यों रखे गए? सीएजी की रिपोर्ट का दूसरा सबसे बड़ा खुलासा और भी गंभीर माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च 2025 के बीच 15,586 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकालकर वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट यानी कि वीपीडीए में ट्रांसफर कर दिए गए। सीएजी का कहना है कि इतनी बड़ी रकम निकालने से यह संकेत मिलता है कि उस समय इन पैसों की तत्काल आवश्यकता नहीं थी, फिर भी धनराशि निकालकर अलग खाते में रख दी गई। सीएजी ने इसे बजटीय अनुशासन और वित्तीय शुचिता के सिद्धांतों के विपरीत भी बताया है। 92 लाख लोगों के नाम क्यों काटे गए? योजना शुरू होने के समय सरकार ने दावा किया था कि करीब 2.43 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन सत्यापन के बाद लाभार्थियों की संख्या घटकर करीब 1.5 करोड़ हो गई है, यानी कि लगभग 92 लाख लोगों का नाम सूची से बाहर कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 62 लाख महिलाओं ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की। 16 लाख महिलाएं आय सीमा से बाहर निकली। 4,42,000 मामलों में सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार लाभ ले रहे थे। करीब 3,60,000 महिलाएं पहले से ही दूसरी योजनाओं का लाभ ले रही थी। 2.5 लाख महिलाओं में से एक ही परिवार के 2 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा रहे थे। वहीं 1,80,000 महिलाएं तय आयु की सीमा से अधिक थी। इतना ही नहीं, 1,70,000 लोगों को जिला स्तर की जांच में अपात्र पाया गया और सबसे चौंकाने वाली बात कि करीब 29,000 पुरुष और लगभग 8,000 सरकारी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठाते रहे हैं। यानी जिस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता देना था, उसमें बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को भी पैसा दिया गया। अब इस पूरे मामले में सरकार किस तरह से बचाव कर रही है, यह भी आपको बता देते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति ठाकरे ने इन सवालों पर सरकार का पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि योजना शुरू होने के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव और आचार संहिता लागू हो गई थी। इसी वजह से ई-केवाईसी अभियान समय पर शुरू नहीं हो पाया। नई सरकार बनने के बाद ई-केवाईसी अभियान चलाया गया और लोगों को कई बार समय सीमा बढ़ाने का मौका भी दिया गया। उनका कहना है कि सरकार ने किसी को अचानक योजना से बाहर करने का फैसला नहीं लिया और पर्याप्त
मुफ्त ऑप्शन दिए गए। अब किन लोगों से होगी वसूली ये भी आपको बता देते हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल पुरुष लाभार्थियों और सरकारी कर्मचारियों से ही पैसों की वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही विधानसभा में इस संबंध में बयान दे चुके हैं। जिला कलेक्टरों को वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। हालांकि अन्य श्रेणी के अपात्र लाभार्थियों से फिलहाल राशि वापस लेने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। चुनावी वादा भी रहा अधूरा। महायुति सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि लाड़की बहन योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह की जाएगी, लेकिन अब तक ये वादा लागू नहीं हुआ है। उल्टा सत्यापन के बाद योजना का बजट भी घट चुका है। पहले 2025-26 के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, अब इसे घटाकर 26,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी कि लगभग 9,500 करोड़ रुपए की कटौती इस पूरी योजना में की गई है। क्या यह घोटाला है? क्या कहता है विपक्ष, ये भी आपको बता देते हैं। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि क्या यह वास्तव में कोई घोटाला है। विपक्ष सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और चुनाव से पहले जल्दबाजी में योजना लागू करने का आरोप लगा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि सत्यापन के बाद अपात्र लोगों को हटाया गया है और योजना को पारदर्शी बनाया जा रहा है। यहां यह ध्यान में रखना जरूरी है कि सीएजी की रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन और प्रक्रियागत कमियों पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट स्वयं किसी आपराधिक घोटाले का निष्कर्ष घोषित नहीं करती है। ऐसे में आरोपों की जांच और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया अलग होती है। एक बात साफ है कि लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और सबसे महंगी कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। ऐसे में यदि लाखों अपात्र लाभार्थियों तक पैसा पहुंचा, यदि बजट से हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, यदि हजारों करोड़ों रुपए भी पीडीए में रखे गए, तो इन सभी सवालों का जवाब सरकार को देना ही होगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि सीएजी की टिप्पणियों के बाद सरकार क्या सुधारात्मक कदम उठाती है और क्या किसी स्तर पर जवाबदेही तय होगी। फिलहाल इतना तय है कि सीएजी की रिपोर्ट ने लाड़की बहन योजना पर एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद खड़ा कर दिया है। आपकी राय क्या है? क्या यह प्रशासनिक लापरवाही का मामला है या इससे बड़े सवाल खड़े होते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।